हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गैबी नगर रोड पर, गैबी पीर कब्रिस्तान के ठीक बाजू में मैं खड़ा हूं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भिवंडी शहर में डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि भिवंडी शहर एक खूबसूरत शहर बन जाए, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, पब्लिक को चलने के लिए रास्ते बन जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि भिवंडी शहर में जहाँ जहाँ पर भी आरसीसी रोड और गटर बनाए जा रहे हैं, आप वहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक से ज़्यादा वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। पार्किंग का सिस्टम लोग बना लेते हैं और जिन जिन लोगों की दुकानों के सामने गटर बना दी जा रही है, वो अपनी दुकान का तकरीबन 20% 30% हिस्सा गटर के ऊपर लेकर आ जा रहे हैं। भिवंडी शहर में फुटपाथ पे के नाम पे तो कोई भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी ही नहीं कि अगर फुटपाथ पर पब्लिक चलना चाहे तो वो कहाँ चलेगी। अगर मैं भी बात करूँ, अभी जैसे इस गाड़ी की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है, आप देखेंगे तो गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, आप दिखाइए गाड़ी कहाँ पर खड़ी है। गाड़ी खड़ी है गटर के ऊपर। उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने रोड के बाद, गटर के बाद का जो हिस्सा बनता है, उसके बाद रोड का जो हिस्सा बनता है, वो वहां तक की गाड़ियां उन्होंने पार्क की। फिलहाल अभी तो उन्होंने निकाल ली। अब यहाँ पर लाइन से मैं आपको दिखाऊंगा, सभी लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों को पार्क करने के लिए पर्टिकुलर इस तरह का जो बैरिकेड होता है जो यहाँ पर लगाया गया है, वो पर्टिकुलर यहाँ से वहां तक रखा हुआ है ताकि लोग अपनी अपनी गाड़ियां यहाँ पर पार्क कर सके। अभी तक तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हॉकर जोन जो होता है वो सबसे बड़ी तकलीफ है। पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं होती है, वो गाड़ियां लगा लेते हैं। अब ऐसा लगता है कि हॉकर जोन के साथ साथ इस तरीके की जो गाड़ियां होती हैं, या और भी मैं आपको पार्किंग दिखाऊंगा, जहां जहां पर भी पार्किंग होती है उनके लिए भी एक प्रॉपर जोन बनाना पड़ेगा ताकि वो अपनी गाड़ियां वहां पर पार्क कर सकें। क्योंकि जिनकी ये गाड़ियां हैं, शायद उनके घरों के नीचे, उनके घरों के बाहर जहां पर वो रहते हैं या जहां पर उनका काम करने का, वहां पर शायद पार्किंग है ही नहीं। भिवंडी शहर में नो पार्किंग का बोर्ड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नगर पालिका की तरफ से एक बड़ा तोहफा आप समझ लीजिए, या भिवंडी शहर का सिस्टम जो है वो आप समझ लीजिए कि आपको नहीं मिलेगा कि भाई गाड़ी कहां पर खड़ी करनी है पब्लिक के लिए। भिवंडी की नंबर 1 ऑथोराइज कंपनी एसवीसी नेट अपने न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। नए साल के लिए 75 एमबीपीएस का प्लान 3 महीने के लिए 1599 रुपए में, 300 एमबीपीएस का प्लान 3 महीने के लिए 2199 रुपए में, साथ ही फ्री वाईफाई राउटर, फ्री जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन और रेफर करने पर आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। एड्रेस है खिजरा रोड, सेकंड निजामपुरा। दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी शहर का सबसे फास्ट इंटरनेट विद अफोर्डेबल प्राइस अपने घर पर। आप आगे और आ जाइए। आप लोग की गाड़ी है, कुछ बोलेंगे जरा 2 मिनट इसके बारे में कि आप लोग यहाँ पर क्यों लगाते हैं गाड़ी? वजह गाड़ी हम इसके लिए लगाते हैं, हमारा ये नाका है। हम लोग आज भी 25-30 साल से हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। और हम लोग ये 25-30 साल से आप लोग लगा रहे हैं, ये कोई रजिस्ट्रेशन है या कुछ है इसका? हमारे यहाँ सदर साहब है, हमारे अकरम भाई है, बस हम लोग यहाँ लगा रहे 30-35 साल से। हम लोग लगा रहे वो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लगा रहे हैं तो कुछ वजह है यहाँ पर लगाने की, कि यहाँ पर मतलब हम लोग गाड़ी लगाने की प्रॉपर जगह है, हम लोग यहीं पर गाड़ी लगाएंगे, यहीं पर पार्क करेंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ पार उड़ कर नहीं है हमारा। ये हम मोहल्ले के रहने वाले हैं, बाहर के भी नहीं। हम लोग नहीं, गैबी नगर के ही है हम लोग। मोहल्ले के रहने वाले तो रोड पर लगा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, हम लोग आज जमाने से लगा रहे हैं। हाँ अकरम भाई, आपके बारे में बोल रहे हैं कि अकरम भाई यहाँ के सदर है, तो आपसे भी जानना चाहेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए वरना वो ट्रैफिक होगा। मैं पार्किंग को लेकर बना रहा हूँ कि भिवंडी शहर में जहाँ पर भी आप देखेंगे ना आरसीसी रोड बन रहा है, तो आरसीसी तो बन जाता है, वहाँ पर पार्किंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी पार्क है, तो क्या कुछ है यहाँ पर, कुछ मसला है? नहीं, कुछ मसला नहीं है। फिर ये पार्किंग किस लिए? पार्किंग नहीं, मतलब वो शुरू से लगाते आ रहे, 30-35 साल से लगा रहे हो। इससे लोगों को तकलीफ होती है। कई सारे लोगों ने कंप्लेन की कि भाई कैसा है, गाड़ियाँ जो है वो रोड तक आ रही हैं, फिर उसके बाद लोग अपनी बाइक लगा देते हैं, फिर उसके बाद बाइक नहीं लगाते यहाँ पे, ये लोग लगाते हैं यहाँ पे साइड से लगाते हैं। अभी तो बाद में तो बाइक जल्दी लगती नहीं, मैयत आती जब भी लगती है। आपको नहीं लगता कि इनको यहाँ ना लगाते हुए इनके लिए कोई प्रॉपर जगह ढूंढनी चाहिए ताकि वहाँ पर? बात किया है रईस भाई से, और इलेक्शन के बाद रईस भाई बोले देखेंगे कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करेंगे। बोले हैं वो कि मतलब इनके लिए भी अलग से जगह मिले? इसके पहले बोले थे। कुछ काम हुआ कि नहीं फिर? अभी तो इलेक्शन अभी हुआ है ना, यहाँ बोलेंगे रईस भाई को, बोलेंगे हम लोग फिर। हाँ, क्योंकि कैसा है ये ऑलमोस्ट जो है ना वो गटर और रोड पब्लिक के चलने के लिए जगह ही नहीं बनती है। चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ा सा और आगे आइए आप, मैं दिखा दूँ पूरा। ये जो कब्रिस्तान की जो दीवार है, अगर आप देखेंगे तो कब्रिस्तान की जो दीवार है, ये वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का ये जो पार्किंग का जो सिस्टम है, ये यहाँ पर पार्किंग के लिए बना हुआ है। जबकि भिवंडी शहर में अगर आप देखेंगे तो पार्किंग के लिए एक प्रॉपर जगह नगर पालिका की तरफ से आरटीओ वाले जो दिन ब दिन गाड़ियों को उठा कर लेके जा रहे हैं कि भाई आप रोड पर पार्किंग लगा रहे हो। 4 व्हीलर को तो आरटीओ हाथ लगाता नहीं है क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। हमने एक बार बात की थी तो उनका कहना ऐसा है कि भाई 4 व्हीलर को हम कहाँ रखेंगे अगर उठाएंगे तो 4 व्हीलर वाले बिंदास अपनी गाड़ियां रोड पर लगा कर चले जाते हैं। बाइक जो टोविंग जो कार है, जो बाइक उठाती है, वो क्या करते हैं, गली गली में से भी उठा कर लाते हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो गली में से उठा कर ला रहे, मगर मजाल है कि वो कार वालों को उठाए। ठीक है।
ये यहाँ पर ये वहां से पूरा वहां तक देखो, ये पूरा पार्किंग में बनता जा रहा है। ये कैसा है, एक गाड़ी खड़ी है, फिर उसके बाद रिक्शे वाले लग जाएंगे। आ जा और करीब आ जा। रोड है पूरा, रोड होना चाहिए, रोड होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए, मगर क्या हो रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क की जा रही है। और मैं ऐसा लगता है कि महीनों से पार्क खड़ी है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। ये पूरी पार्किंग है। अभी तो मैं गैबी नगर में हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि रोड की तरफ आप दिखाइए, ये एक लेन और ये एक लेन, ये दो लेन बना हुआ है ताकि पब्लिक यहाँ से इजीली पास हो जाए। मगर आप देखेंगे तो एक लाइन पूरी रिक्शा वाली खड़ी है, ये पूरी यहाँ से लेकर वहां तक, इधर आओ, ये देखो, ये यहाँ से लेकर वहां तक पूरी रिक्शा पार्क है। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ना तो सिस्टम कुछ बोलेगा, ना तो नगर पालिका कुछ बोलेगा, ना तो आरटीओ ऑफिस कुछ बोलेगा, जिम्मेदारान कुछ बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपनी मनमानी चल रही है सब जगह पर। चलिए दूसरी जगह भी दिखाते हैं आपको। पार्किंग के साथ साथ एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब रोड वाइडनिंग की बात आती है, जब आरसीसी रोड बनने की बात आती है, तो जो भी रास्ते में आता है उसको तोड़ा जाता है। अगर किसी का झोपड़ा हो, किसी की दुकान हो, तो तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट के आड़े आ रहा है, उनको हटा दिया जाता है बिना कोई मोहलत दिए हुए। अभी यहाँ पर मैं शांतिनगर गैबी नगर वाले रोड पर खड़ा हूँ। ये आरसीसी रोड बन चुका है, यहाँ पर रोड चालू हो चुका है, मगर ये जो ट्रांसफार्मर है वो अभी तक वहाँ पर नहीं हटाया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब आदमी या जो दूसरा जिसका झोपड़ा जा रहा है, जिसकी दुकान जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो डेवलपमेंट के आड़े आ रहा है। तो क्या ये डेवलपमेंट के आड़े नहीं आ रहा? क्या इनके पास इतना पैसा नहीं कि भाई ये अपनी पूरी टीम लगाकर, जिनका टर्नओवर करोड़ों में होता है, वो अपनी टीम लगाकर ट्रांसफार्मर के लिए कोई बेहतर जगह देखें? वो बीच रोड पर है, पब्लिक साइड से आती जाती है। अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? इसके बारे में कौन सोचेगा? तो एमएलए साहब से गुजारिश है कि जरा इसके ऊपर भी कार्रवाई करें कि बीच रास्ते में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो अभी तक नहीं हटाया गया, उसके ऊपर कोई प्लान करे। यहाँ के लोगों की पावर सप्लाई कट होगी, वो बिल्कुल होगी, जब भी हटाएंगे वो कट होना ही है। तो एक दो दिन की जो भी तकलीफ रहेगी, उसके बाद तो लोगों को आसानी हो जाएगी। इसके बारे में कौन सोचेगा? मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आप ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग दोनों के बीच का रास्ता है, ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है। बच्चे जो है यहाँ पर खेलते हैं। अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, इस तरफ कैमरा घुमाइए जरा, इस तरफ, इधर आइए। ये बिल्डिंग के ठीक मेन एंट्रेंस पे ये जो ट्रांसफार्मर है गैबी नगर शांतिनगर रोड पर, इसको यहाँ पर हटाया नहीं गया। आप देख लीजिए, ये इतना मोटा मोटा केबल है और ये इतनी चीज़ें जो है वो यहाँ पर खुली हुई हैं। अगर यहाँ पर कोई बच्चा खेलते खेलते, जैसे कि आप लोग देख ही रहे, भिवंडी शहर में कितने हादसे हो रहे, खासतौर पर बच्चों के साथ, अगर कोई खेलते खेलते या फिर वैसे भी कोई लड़खड़ाया, कोई गिर गया और इसमें जाकर अगर भिड़ जाता है और उसकी जान चली जाती है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? ये ट्रांसफार्मर रोड पे से नहीं हटा अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी कोई राजनीति चल रही है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिस चीज़ में राजनीति आ जाती है, या तो वो बन जाती है या तो वो रुक जाती है। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। भिवंडी शहर में तो पब्लिक के चलने के लिए जगह नहीं है। आप गाड़ियों को चला सकते हैं, आप कार चला सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक को चलना है तो वो जो गटर बनी हुई है ना, वो उसके लिए नहीं बनी हुई है। वो बनी इसलिए है ताकि जो दुकान वाले हैं, जो धंधा करने वाले लोग हैं, वो लोग अपना अपना सामान अपनी दुकान से बाहर गटर पे लाकर रख सके, ताकि उनका धंधा चले। पब्लिक को चलना मना है। पब्लिक कहाँ चलेगी? ऐसे रोड पर। वो देखिए आप, जो दो लेडीज जा रही हैं, इस तरीके से पब्लिक चलते हुए जाएगी, और फिर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर उनको बोला जाएगा रोड पे क्यों चल रहा है, देख के नहीं चल सकता? फिर वो बोलेंगे तू देख के नहीं चला सकता। यही सब होता है। वजह उसकी क्या है? क्योंकि लोगों ने अपने अपने धंधे, वो जहाँ पर पब्लिक चलने की जगह है, लोगों ने अपने अपने धंधे यहाँ पर लगाए। अभी आप देखो, इनका जो पूरा कबाड़ का सिस्टम है, इनका जो पूरा कबाड़ का धंधा है, वो अंदर तो है ही, साथ में पूरा गटर के ऊपर रखा हुआ है, पूरा का पूरा गटर के ऊपर रखा हुआ है। वहां से मैं आपको आता हूँ, दिखाता हूँ। चलिए, अगर इनके ओनर मिलेंगे तो बात करेंगे इनके ओनर से भी। ओनर कौन है भाई? ओनर कौन है? आप है? अच्छा, ये सेठ है, ये पूरा इनका सेठ है। सेठ से बात करते हैं ना फिर, जरा 2 मिनट। सेठ जी, जरा 2 मिनट बात करना था। ये तो बोल रहे हैं आप सेठ हैं। आप सेठ नहीं है, आप काम करते हैं। ये जो गटर के ऊपर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? तो गटर है, पब्लिक के चलने के लिए जगह। आप लोगों ने पूरा उसको बना लिया, और आप गटर के साथ साथ तो अब ये नीचे भी आ गया। नीचे दिखाइए, ये पूरा नीचे रखा हुआ है। वो देखिए सामने पूरा वहां तक रखे। भाई रोज देखता हूँ मैं, मेरा गुजरना ही यहीं से। आप देखो यहाँ पर ये पूरा रखा हुआ है। कौन है सेठ? कौन है? नमाज पढ़ने। तो ये बाहर क्यों रखते, अंदर क्यों नहीं रखते? अंदर रख देंगे उसको। तो रख देना चाहिए। रख देंगे की क्या बात होती है? रख देना चाहिए। आप काम करते हो यहाँ पर? फिर ऐसे आए हम लोग। अच्छा, ठीक है, आप यहाँ पर आ जाओ। ये पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया अगर आपको मैं दिखाऊं, ये पूरा गटर के ऊपर से, गटर के साथ साथ पहले तो सिर्फ गटर पे होता था, अब धीरे धीरे वो रोड की तरफ आने लगा है। और गाड़ियाँ इसके आड़ में जो है तो वो गाड़ियाँ भी खड़ी होने लगी। पब्लिक को चलने के लिए जगह कहाँ पर है? पब्लिक अगर चलना चाहेगी तो मजबूरन उसको रोड पर ही चलना है, और फिर हादसों का शिकार होना है। क्योंकि आप लोग देखते ही हैं कि भिवंडी शहर में गाड़ियाँ लोग किस तरह से चलाते हैं। ये पूरे कबाट धीरे धीरे देख लो आप, ये कैसे पूरा रोड पर आते जा रहा है।
मैं सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भिवंडी शहर में जो है यही मामला चल रहा है कि जिनकी दुकानों के बाहर गटर बन गई है, चीज़ें बन गई है, वो अपना दुकान का 20%, 30%, 40% हिस्सा ऐसी जगहों पर रखते हैं जहाँ पर पब्लिक चलती है। क्या लगता है आपको, इसके बारे में बताइए आप लोगों ने। अब जो दूसरी पार्किंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दूसरे एरिया में, वो है खंडू पाड़े में। अगर आप मेरे राइट साइड इस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप दिखाइए, वो पूरी गाड़ियाँ जो है वो लाइन से यहाँ पर पार्क है। यहाँ से लेकर ये वाली जो होटल है, यहाँ से लेकर ये पूरी गाड़ी यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटिन्यू गाड़ी वहाँ तक पार्क रहती है। अभी चूंकि आप देखिए यहाँ पर ये पीछे काम चालू है, इसके लिए ये जो है तो जगह आपको दिख रही है, ये खाली दिख रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ काम चालू है। जिसकी भी जगह होगी वो यहाँ पर कुछ काम करवा रहे हैं। लेकिन हमारा जो मसला है, जो हम दिखाना चाह रहे हैं, वो ये कि गाड़ियाँ जो है वो रोड पर पार्क हो रही हैं। अब इस वीडियो के जाने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ का क्यों नहीं दिखाया, वहाँ का क्यों नहीं दिखाया, यहाँ का भी दिखाओ, वहाँ का भी दिखाओ। छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं हम लोग और पूरा दिखाने जाएंगे पूरे शहर का, तो मैं समझता हूँ न जाने कितने घंटे की वीडियो बन जाएगी। आप लोगों को लगता है कि अगर इस एरिया की भी वीडियो बननी चाहिए, यहाँ की जो पार्किंग है वो इलीगल है, लोग रोड पर गाड़ियाँ अपनी लगा कर जा रहे हैं और बात नहीं सुनी जा रही है, अगर आपको भी लगता है और आप उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहते हैं तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमें बुलाइए। हम आपके एरिया की जो भी इलीगल पार्किंग है, जहां पर गलत तरीके से पार्किंग हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, तो वो सारी चीज़ें हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से हम चलते हुए और आपको दिखाएंगे कि पार्किंग तो पार्किंग, नगर पालिका ने लोगों पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है, इतना बेहतरीन डिवाइडर बना कर दिया है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक का कंट्रोल सिस्टम जो है वो बिल्कुल एकदम कायदे कानून में आ गया है। वो कंट्रोल सिस्टम, वो डिवाइडर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर में किस तरह का डिवाइडर लगाया जाता है। अगर आप ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें करके दे दी जाएगी। उनमें से एक चीज़ ये है, आप ज़रा उस पर जूम मारिए, वहाँ पर जाऊँगा तो अभी ट्रैफिक हो जाएगा क्योंकि जगह नहीं है। वो डिवाइडर पर जूम मारिए, दिखाइए क्या डिवाइडर बनाया है। इतना बेहतरीन डिवाइडर बना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब साइड में जितनी भी पार्किंग हो, चाहे वो होटल के सामने हो, दुकान के सामने हो, या वैसे जितनी पार्किंग हो करनी है कर लो, वो डिवाइडर लग गया है आपके लिए, आप आराम से अब रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा सर्वे भिवंडी के रोड जो अब आरसीसी बन रहे हैं और जो गटर बन रही है उसको लोग अपने डेली यूज़ में किस तरह से ले रहे हैं, पब्लिक को उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ये था एक छोटा सा सर्वे हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? हमने आप लोगों को दिखाया कि जहाँ जहाँ पर भी रोड के बाजू में जो गटर बनी हुई है, लोग दुकान वाले किस तरह से उसको अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं। नगर पालिका के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि वो डेली अपनी गाड़ी दौड़ाए, डेली अपना जेसीबी दौड़ाए, और जितनी दुकानों के बाहर जिन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बाहर रखी हुई है ना, उनको उठाकर लेके जाए। 2 बार 4 बार जब चीज़ें उठेंगी तो उनको भी अकल आएगी और फिर वो धीरे धीरे अपना सामान अपनी दुकान के अंदर रखेंगे, ना कि गटर के ऊपर। जो प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पर लोगों को हो रही है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है और कहां पर क्या प्रॉब्लम्स को लेकर अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है, ये आप लोग अगर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, चैनल पे हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आप दिखाएंगे। थैंक यू। जामी परफ्यूम्स, भिवंडी में इंपोर्टेड परफ्यूम्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यहाँ पर 100 से ज्यादा इंपोर्टेड अतर एंड परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। औरतों के लिए स्पेशल इंपोर्टेड लोशन, अतर एंड परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। एवरी फ्राइडे गिव अवे होता है और विनर्स को प्राइज दिया जाता है। 500 रुपए की शॉपिंग करने पर एक गिफ्ट फ्री, ज्यादा शॉपिंग पर 30% का डिस्काउंट। आज ही विजिट करें, फर्स्ट फ्लोर, न्यू बिल्डिंग नियर कोटरगेट मस्जिद, भिवंडी। इंस्टा आईडी है जामी परफ्यूम्स।